करती हूँ कोटि कोटि अभिनंदन। जीएसएस बलचुरानी की धरा पर मैं आपका करती हूँ कोटि कोटि अभिनंदन। मेरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका कोटि कोटि अभिवादन। मेरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन। परम सम्मानीय रानी फाउंडेशन ग्रुप से पधारे अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग व माँ सरस्वती के प्रांगण में मौजूद मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे आरती के रूप में जिस विषय को बोलने का यहाँ पर अवसर प्रदान किया है वो है नशा। आज नशे से कौन परिचित नहीं है। आज जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ नशे का ही बोलबाला है। नशा जो है वो हमारे बच्चों को ज़्यादा जकड़ रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो शामिल हो रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए जो है वो प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन गया है। अगर कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ की जो जड़ें जो है वो सूख जाए ना तो पेड़ वो हरा होगा कि सूख जाएगा। हाँ, तो वैसे जो हमारे जो ये बच्चे हैं, युवा वर्ग है, ये क्या है, हमारे समाज की ये जड़ें हैं, इनको जो है वो मजबूत होना है। इनको किसी भी प्रकार के नशे में जो है वो नहीं पड़ना है। पहले एक में ऐसा था कि बड़े लोगों ने, आपने सुना होगा, आपके परिवार में भी करते होंगे नशा, को बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह पी लेते थे। तो उस नशे को जो था बहुत बड़ा नशा मानते थे कि ये शराब पीता है, भी बहुत बड़ा शराबी हो गया भाई ये। और उस वजह से मतलब उसको घर परिवार से भी कई बार क्या करते थे, वो बेदखल कर देते थे। परंतु आज हमारे समाज में जो है एक कुछ सालों के भीतर ही एक ऐसा नशा आया है जो कि जिसका नाम लेना भी एक बहुत बड़ा वो मन में मतलब वो बड़ा बहुत बुरा लगता है, जिसका नाम है चिट्टा। चिट्टा जो है वो एक बहुत ही भयानक नशा है। तो चिट्टे के बारे में मैंने लिखा है, चिट्टे से और नशों से तो आदमी फिर भी थोड़ा बहुत जीवित रह जाता था, परंतु ये जो चिट्टा है इसका सेवन करने से आदमी जो है वो कुछ ही 2-4 सालों में ही चला जाता है दुनिया को छोड़ के। और इस पे लिखा है कि चिट्टे का नशा कर लेता है जीवन का हरण। चिट्टे का नशा कर लेता है जीवन का हरण, कर देता है इंसान को जल्दी ही कफन में दफन, कर देता है वो इंसान को जल्दी ही कफन में दफन। तो कोई मुझे बता सकता है कि चिट्टा है, जैसा भी किसी नाम सुना है बच्चों में से किसी ने इसका सुना हुआ? आजकल चिट्टा सुना है किसी ने? नाम क्या होता है चिट्टा? देखा तो नहीं है किसी ने? देखा है? नहीं देखा है। नाम सुना है? किसने सुना हुआ है? जरा हाथ उठाएंगे आप। बहुतों ने सुना है ना, ठीक है। तो चिट्टे के बारे में जहाँ तक मैं जानती हूँ तो चिट्टा जो है वो, इसको हेरोइन भी कहा जाता है और ये अफीम से जो है वो तैयार होने वाला एक बहुत ही जो शक्तिशाली एक नशीला पदार्थ है, जो कि क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देता है और यह मस्तिष्क पर जो है सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए आदमी को कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जिस व्यक्ति को, जिस युवा को यही पता नहीं होगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो समाज की क्या सोच लेगा, वो अपने परिवार की क्या सोच लेगा। और धीरे धीरे जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो अपना एक तरह से गुलाम बना देता है। उसका जो है अपनी हरकतों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आपने देखा होना कि जगह जगह कई बारी चिट्टा वाले जो ऐसे पड़े होते हैं, सूद बुद खोए होते हैं। कई बार तो ऐसे जो युवा होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जो नाली नूली पड़े होते हैं, उनके मुंह को कुत्ते तक चाट रहे होते हैं, उनको नहीं उसका पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना।
तो उससे जो है बिल्कुल सावधान रहना है कभी भी, मतलब इस ओर ना देखना है ना सोचना है। तो इसी के इसका जो है सबसे बड़ा जो है वो जागरूकता ही इसका जो है वो इलाज है। जागरूकता के द्वारा ही जो है वो हम इस बीमारी को जो है खत्म कर सकते हैं, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि चिट्टे से हमारे शरीर पर जो है वो और क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। एक तो है कि उसकी जो है सांसों की गति जो है बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। जैसे वो चिट्टे का सेवन करेगा एकदम धीरे धीमे धीमे सांस आएगी, ऐसा लग रहा है जैसे वो मरा हुआ ही है। और दिल और दिमाग उसका पूरी तरह से जो है वो उसके प्रभाव में हो जाता है, जिससे जो है वो उसको जो कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसको अगर कहीं से भी उसकी डोज नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जो है निर्भर हो जाता है, और चिट्टे के बिना नहीं रह सकता। उसको चाहे को कितना समझाएंगे कुछ भी करेंगे, परंतु वो उसके बिना नहीं रह पाता है। तो ये चिट्टा जो है केवल एक व्यक्ति तक जो है वो नहीं है, कि ऐसा नहीं सोचेंगे एक व्यक्ति एक बच्चा कोई युवा जो है नशा कर रहा है तो उसी तक है। वो जो है वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को जो है वो खत्म कर देता है। ये चिट्टा जो हमारा जो हंसता खेलता जो हिमाचल है, इसमें तो पहले बीमारी कभी नहीं होती थी। ये अभी ये बीमारी हिमाचल में कुछ तरह से आई, आपने सुना होगा। तो ये बाहर के जो लोग हैं, जो देश के दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि देश हमारा आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया हुआ है कि ड्रोन वगैरह जो होते हैं कई जगह पे ऐसे, उनकी सहायता भी मिलती है चिट्टे को मतलब सप्लाई करने के लिए। उनको फेंक देते हैं कहीं पे, और जो उन्होंने जो एजेंट जो रखे होते हैं और उनके हाथों में जब वो पड़ते हैं तो वो कहीं नहीं जाके, स्कूलों में जाके या कहीं गाँव में जाके जो है उसको बेचते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं, वो मुफ्त ही बेचते हैं चिट्टा। बाद में जो उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इसका युवाओं में ही बोलते हैं कि क्या कारण रहा है चिट्टे का युवाओं में, युवा ही इसकी गिरफ्त में ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका तो पहला कारण मैं मानती हूँ कि युवा वर्ग में एक जिज्ञासा होती है जानने की, क्योंकि इसमें जो है वो एज ही ऐसी होती है बच्चों की कि वो अपने ऊपर जो है पूरा नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, उनको सही गलत का पता नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि दूसरा बच्चा जो है बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, इसको देख लेते हैं इससे क्या होगा, है ना। तो वही उसकी जो है वो फर्स्ट बार जो अंतिम बार बन जाता है। और दूसरी बात है पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, साथियों का दबाव जबरदस्ती की ले ले कुछ नहीं होता है, एक बार इसको देख ले। और क्या होता है कि एक तनाव, कई बार जो है वो बच्चे तनाव नहीं झेल पाते हैं, और गलत जानकारी जो है उसके बारे में जो है उपलब्ध कराई होती है कि नहीं कुछ नहीं होता है इससे, क्या है ये ले ले कुछ नहीं होता है इससे। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी जो है वो युवा वर्ग, आज के बच्चे, आप जो है कल के युवा होंगे, तो कभी भी जो है इस नशे की दलदल में कभी न फंसे। नशा जो है आज के युवाओं के लिए एक फैशन सा बन गया हुआ है। तो नशा जो है कभी भी फैशन नहीं हो सकता। नशा जो है एक बर्बादी की राह है। और अगला इसका ये बेरोजगारी भी इसका एक कारण है। कई बार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता तो वो भी एक सहारा ढूंढते हैं कि क्यों ना नशा करके ही कुछ समय के लिए से राहत मिलेगी अपनी चिंताओं को भूल के, परंतु ऐसा नहीं होता है। नशा जो है वो किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और बड़ी बात जो सोशल मीडिया है, हमारी मूवीज वगैरह है, उसमें भी जो है वो जो अभिनेता है उनको नशा करते हुए दिखाया जाता है। तो युवा वर्ग सोचता है नशा जो है पता नहीं कितना का बढ़ गया, क्या होगा इससे, तो चलो मैं भी इसका मतलब वो प्रयोग कर लेता हूँ। तो ये जो है वो बहुत ही गलत है। एक बार वो तो सिर्फ दिखाते ही, एक्चुअल नहीं होता है वो ऐसा कि इसमें दिखा रहे हैं कि सच्ची को ऐसा हो गया अगर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के उसमें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और परिवार और समाज पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो जिस परिवार ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी हैं,
आपके माता पिता ने, भाई बहनों ने, उनकी क्या है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। आप में उनको क्या होता है, दुख ही हासिल होता है। जिनका कई बार एक एक बच्चा होता है, वो नशे में पड़ गया तो क्या है, तो माँ बाप का जीना बेकार है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप के लिए जो हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिनका हमें बिल्कुल जो सही मार्ग पर चल के जो निर्वाह करना है। और अगर कोई बच्चा, कोई युवा नशे में जो है संलिप्त हो जाता है, तो क्या होता है, परिवार की इज्जत भी खतरे में आ जाती है। उस परिवार को क्या करते हैं जो लोग जो है वो ऐसे बोलते हैं कि नशेड़ी का परिवार है, इसका ये बेटा जो है वो नशा करता है, चिट्टे का नशा करता है या कोई और नशा करता है, तो उसकी जो सामाजिक मान मर्यादा जो है एकदम जो है वो परिवार की खत्म हो जाती है। और इन्हीं कारणों से क्या होता है, नशा एक व्यक्तिगत समस्या नहीं रह जाता है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक समस्या बन जाता है। और देखिए ऐसे लक्षण जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई देख ले हमें कि किसी बच्चे ने, किसी युवा ने जो है नशा किया हुआ है, किसी युवा ने नशा किया हुआ है, तो या कोई व्यक्ति है, तो उसको भी पहचानने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो क्या उनके व्यवहार में अगर किसी भी युवा के, किशोर के व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है, तो हमें ये जाना चाहिए कि ये किसी ना किसी जो है नशे में संलिप्त है। और पढ़ाई में गिरावट आ रही है, पैसे की जो है वो अधिक मांग कर रहा है बच्चा। कोई, चलो पेरेंट्स के लिए तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितना बड़ा युवा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स के लिए बच्चे ही है। तो पेरेंट्स को ये जाना चाहिए कि अगर ये बच्चा हमारा जो पैसे की मांग कर रहा है, तो क्यों कर रहा है पैसे की मांग, क्या रीज़न है इसके पीछे। और चिड़चिड़ापन हो आ जाता है बच्चे में, और सबसे जो है अलग थलग जो है बच्चा वो रहने लगता है, अपने आप को जो है वो अपने परिवार से, अपने समाज से जो काट लेता है पूरी तरह से। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे बच्चे की, ऐसे युवा की जो पहचान करें, ऐसे व्यक्ति की पहचान करें, और उसको जो है इस नशे को, नशा मुक्त होने में उसकी मदद करें, उस नशे को छुड़ाने में जो है उसकी सहायता करें। तो ऐसा नहीं है कि नशे का जो है वो, नशे से मुक्ति संभव नहीं है, इसकी मुक्ति जो है पूरी तरह से संभव है। एक बार व्यक्ति अगर नशे में पड़ गया, तो उसकी नशे से जो है वो मुक्त हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, परंतु उसके लिए एक कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा कि अच्छे मित्र चुने, कभी भी जो है वो किसी भी गलत पंक्ति में जो है वो ना पड़े बच्चा। और खेल और योग करें और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें। समस्या होने पर जो है वो खुल के बात करें। अगर किसी व्यक्ति कोई नशे में पड़ गया है, तो ऐसा नहीं कि इस बात को छुपा के रखे, उस सबसे जो है उसकी मतलब इस करें कि ऐसा ऐसा हो गया, ताकि जो है समाज और परिवार जो है उससे नशे से मुक्ति पाने में जो है वो सहायता करें। और दूसरी बात है वो ना कहना सीखे। ऐसा नहीं किसी दोस्त के दबाव में आके जो है वो नशा करने लगे, तो स्ट्रॉन्गली मना करें। अगर आपको कोई मतलब आपका दोस्त बोलता है नशा करने के लिए, तो उसको नहीं कहें, नो कहें। अगर दोस्ती का हवाला देता है तो उसको बोलें कि तो मैंने जो है, अगर तो मेरे लिए नशा कर ले, तो आप उसको बोलें कि ये ठीक नहीं है, गलत है, तो आप जो है मेरे लिए इस नशे को जो है छोड़ के दिखाएं, तो उसको भी अपनी तरफ से जो है वो अपनी बात बताएं। और बच्चों से, आवासों के लिए बच्चों से जो है संवाद करने की, ऐसा नहीं बच्चा जो है अलग थलग रहे, व्यवहार को में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उस बच्चे के व्यवहार को जो है वो गंभीरता से लें कि क्यों उसमें वो बदलाव आ रहे हैं। और इसके लिए जो है और भी कई जगह मुहिम जो है शुरू की गई है, जैसे स्कूल्स में ही आज ये अडानी ग्रुप के द्वारा जो है बहुत ही बड़ी जो है वो पहल की गई है, जो कि काबिल तारीफ है, स्वागत योग्य है। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ तो इस पहल के लिए। तो ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा जो है समाज में जागरूकता फैलाकर जो है वो नशे को जो है वो दूर किया जा सकता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण होना चाहिए और नशा मुक्ति केंद्र, व्यक्ति को जो है वो अगर कोई चारा नहीं है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में जो है वो दे सकते हैं, जहाँ पे जो है वो उसका इलाज जो है वो संभव है। काउंसलिंग की जानी चाहिए उसकी कि नशा क्या है, क्यों कर रहा है नशा, ये क्या रीज़न है, उसके पीछे तथ्यों को जान के और उसके परिवार और समाज को भी उसमें सहयोग करना चाहिए।
नशे के शिकार व्यक्ति को ऐसा नहीं कोई वो अपराधी घोषित कर दिया जाए, उसको जो है वो नशे को छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर एक कंकल गा देना चाहिए कि इसने नशा किया अपराधी है। और युवा शक्ति जो है देश की ताकत है। यदि युवा स्वस्थ है तभी हमारा देश जो है वो मजबूत है। नशा क्या है? नशा है एक अंधेरी डगर पर सफर। नशा है एक अंधेरी डगर पर सफर जिसमें डूब जाने पर व्यक्ति को कोई राह नहीं आती है नजर, जिसमें डूब जाने पर व्यक्ति को कोई राह नहीं आती है नजर। और इसके लिए जो है भारत सरकार ने भी जो है वो नशीले पदार्थों पर नियंत्रण पाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो इस पर कार्य करता है। इसके अलावा सरकार ने जो है नशा मुक्त भारत अभियान जो चलाया है, लेकिन ये सरकारी प्रयास से जो है वो काफी नहीं है। इसके लिए जागरूकता जो होनी जो है बहुत जरूरी है। समाज के युवा अगर जागरूक होंगे तो कोई भी ताकत जो है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को नशा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसके लिए जो है वो हमें हमारी जो है बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर सभी जो अभिभावक एसएनसी सदस्य पधारे हैं, इन सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारा भारत एक स्वस्थ भारत, एक सशक्त भारत तभी होगा अगर आज का युवा जो है बिल्कुल जागरूक होगा। उसको ये समझ होगी कि हमें मुझे क्या करना है, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है, क्या मेरे समाज के लिए अच्छा है, क्या मेरे राष्ट्र के लिए अच्छा है। अपने दायित्वों का अगर वो निर्वाह जो है सही ढंग से करेगा तभी हमारा देश एक सही दिशा में अग्रसर होगा। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता जो है आप बच्चों के लिए बनाई है, और ताकि जो है आप भविष्य में किसी भी, उम्मीद करती हूँ आप तो कोई बच्चा नहीं होगा, पर भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे में ना पड़े और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र के प्रति जो दायित्व आप पर बनता है उसका आप पूरी तरह से निर्वाह करें। तो ये मुख्यतः ये चिट्ठे पर कार्यक्रम था, तो मुझे इस पर जो है वो इसी पर ही मैंने लिखा हुआ है ज्यादा। तो है चिट्टाखोरों पर एक कविता जो है लिखी, अभी कल परसों लिखी है। कविता का शीर्षक ही मैंने चिट्टाखोर दिया हुआ है। तो बच्चों, गली गली में घूम रहे हैं आजकल चिट्टाखोर, गली गली में घूम रहे हैं आजकल चिट्टाखोर। जरा बच्चों बच के रहना इनसे, जरा बच्चों बच के रहना इनसे, कहीं लूट ना ले तुम्हारा वो घर बार, कहीं लूट ना ले तुम्हारा वो घर बार। गली गली में घूम रहे हैं आजकल चिट्टाखोर, गली गली में घूम रहे हैं आजकल चिट्टाखोर। पहले तो शौक शौक में तुम्हें वो मुफ्त चिट्टा खिलाएंगे, पहले तो शौक शौक में तुम्हें वो मुफ्त चिट्टा खिलाएंगे, धीरे धीरे तुम्हें ये इसकी लत लगाएंगे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें ये इसकी लत लगाएंगे, और जब तुम पूरी तरह से इसमें डूब जाओगे तो तुम्हें वो पतन के गर्त में गिराएंगे, तो तुम्हें वो पतन के गर्त में गिराएंगे। फिर हटकर तुम्हें कभी अपना वो मुंह नहीं दिखाएंगे, फिर हटकर तुम्हें कभी भी अपना वो मुंह नहीं दिखाएंगे। चंद सिक्कों की खातिर वे अपना ईमान तक बेच खाएंगे, चंद सिक्कों की खातिर वे अपना ईमान तक बेच खाएंगे, परंतु वे चिट्टा खुद कभी न खाएंगे, परंतु वे चिट्टा खुद कभी न खाएंगे। केवल तुम्हें खिलाएंगे, केवल तुम्हें खिलाएंगे। अगर आ जाओगे तुम उनके झांसे में, अगर आ जाओगे तुम उनके झांसे में, तो अपने रिश्तों के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोगे, तो अपने रिश्तों के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोगे। प्यारे बच्चों, आज सब हम मिलकर ये शपथ खाएंगे। प्यारे बच्चों, खाएंगे ना सब सभी?
हाँ, प्यारे बच्चों, आज हम सभी मिलकर ये शपथ खाएंगे, खुद भी चिट्टे से बचेंगे और समाज को भी चिट्टे से बचाएंगे। खुद भी चिट्टे से बचेंगे और समाज को भी चिट्टे से बचाएंगे। एक चिट्टा मुक्त, एक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। एक चिट्टा मुक्त, एक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और जो आपको मैंने ये जानकारी दी उसको आप अपने परिवार से शुरू करके अपने समाज में, गांव में, हर जगह जो है लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि हमारे परिवार से ये बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाए। और पुणे में धन्यवाद करती हूँ प्रधान रूप से आए हुए अतिथि, उनका बहुत बहुत आभार।